हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो करते हैं ब्लॉग की स्टार्ट। आप लोगों को बताते हैं तो क्या क्या हुआ। तो आज है 21 अक्टूबर और बड़ी दीपावली का ब्लॉग तो आप लोगों ने देखा ही था। मैंने आपको बड़ी दीपावली, धनतेरस, छोटी दीपावली का ब्लॉग शेयर कर दिया था। और फिर 21 तारीख, तो 21 तारीख को हमारे यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। वैसे 21 तारीख को मतलब बड़ी दीपावली के अगले दिन गोवर्धन होता है, तो हमारे यहाँ पे गोवर्धन उस दिन नहीं हुआ था। अब गोवर्धन होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने दीपावली आज भी की थी, तो 2 दिन की दीपावली थी, तो इसलिए हम गोवर्धन करेंगे कल 22 तारीख को। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, सुबह का कोई ब्लॉग तो शूट किया नहीं था, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा हो जाते हैं। डेली के डेली हिसाब से जाएं तो अच्छा होता, आगे पीछे हो जाते हैं तो ठीक नहीं होता। तो इसलिए मैंने बीच का फिर मतलब छोड़ ही दिया था, शूट नहीं किया था। तो अब टाइम हो रहा 11:15 साढ़े 11 बज रहे होंगे करीबन। ये देखिए दुकान बंद हो चुकी है, इधर भी बंद है, और आसमान में तारे भी नहीं हैं, ये देखिए। पर मेरी किचन खुली है, अभी मेरे किचन का काम चल रहा है अभी। और हस्बैंड जी की रेडी आ चुकी है, आके उतर चुकी है यहाँ पर। सब लोग भी सो चुके हैं, मैं रह गई हूँ अकेली अभी। तो मेरा अभी खाना रह गया है, हस्बैंड जी को खाना देकर आई थी मैं। और ये मेरी थाली खाने की, तो इसमें है रायता, आलू की सब्जी। तो मैंने सोचा खाना खाने से पहले शूट कर दूँ। हस्बैंड जी ने भी खाया था, तो उनका मैंने शूट नहीं किया था। और आप लोगों के यहाँ पे दीपावली कैसी मनी, कुछ वीडियो आई हैं यूट्यूब पे। पहले तो नहीं आती थी, किसी की आँख जल गई, किसी के हाथ जल गया, किसी का मुंह जल गया। पर कहते हैं ना, बच्चे बड़े मानते नहीं। बम वालों ने तो हमें बहुत परेशान किया है। सब लोग गली के, हमारे घर के बराबर के, हमारे घर के पीछे के, हमारे घर के सामने के, सब लोगों ने, किसी ने भी अपने घर के आगे बम नहीं छोड़े। सिर्फ हमारे यहाँ पे घर के आगे थोड़ा खुली सड़क है ना, इस वजह से यहीं पर सब लोग छोड़ते हैं। और इतना सर में दर्द हो गया बम पटाखों की आवाज़ों से, बहुत ज़्यादा। तो बस लक्ष्मी माता की कृपा से दीपावली तो अच्छे से मन गई। सब बाकी सब लोगों के ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया है, वरना पहले तो जब बम होते थे तो बहुत कुछ सुनने में आ जाता था, किसी न किसी के घर पे मतलब कुछ हो ही जाता था हादसा। और इस बार मोदी जी ने ये भी बहुत अच्छा काम किया कि बम पटाखे बंद हो गए। दीपावली खुशियों का त्यौहार है, तो खुशियों के हिसाब से मनाना चाहिए, ना कि बम पटाखों से पता चलता है कि दीपावली है। दीपावली घर की और श्रद्धा से होती है, कि हमने लक्ष्मी माता को किस प्रकार मनाया, गणपति बप्पा को किस प्रकार मनाया, और किस प्रकार हमने उनकी पूजा की। तो कहते हैं ना, मन की श्रद्धा, भक्ति भाव और घर की पूजा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि ये कि बम पटाखे चल रहे हैं या नहीं। तो हम हर त्यौहार सिर्फ श्रद्धा तो पूरी करते हैं, और दिखावा कुछ नहीं होता कि ज़रूरी है दीपावली पर नए कपड़े ही आओ। और मैं जैसे तैसे करके अपने बच्चों को मना लेती हूँ, मान जाते हैं मेरे बच्चे भी। पर हम भगवान में और श्रद्धा में कोई कमी नहीं छोड़ते। अपने लिए हो ना हो, पर कोशिश करते हैं बस माता रानी और हमारे ठाकुर जी, हमारी लक्ष्मी माता, गणपति बप्पा, बस उनके लिए अगर वो हमारे घर में आए तो वो हमें इस काबिल बनाए रखें कि हम उनका आदर सत्कार अच्छे से कर पाएँ, खुद का हो या ना हो। तो बहुत टाइम हो गया बात करते करते, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे ब्लॉग की तरफ। तो हमारे यहाँ पे दीपावली पर स्याही पलती है, जो बड़ा दीपक जलता है लक्ष्मी माता का। तो वो मैं वीडियो तो शूट नहीं किया, मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि वो करना ज़रूरी है। और चौकी उठाई मैंने, तब भी मैं भूल गई थी। और तो मैंने स्याही पा ली थी। हमारे 1 साल मतलब स्याही चलती है, दीपावली पर ही स्याही हम बनाते हैं, और फिर अगली दीपावली पर ही बनाते हैं पूरी साल। तो चमचे में
मैंने जो माता रानी का दिया जल रहा था उसके ऊपर चम्मच से ही स्याही पाली, तो बहुत अच्छी पली थी। और मुझे वो भी ध्यान नहीं रहा कि मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँ। वो अब ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है ना, मेरा पहले चैनल पर मैं सिर्फ शॉर्ट डाला करती थी, ब्लॉग का मुझे ध्यान नहीं है, इसलिए तो मैंने बोला है आगे ब्लॉग में कि एक दूसरे का ब्लॉग देखने से समझ में आ जाता है कि हमें क्या शूट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्याही को यहाँ पे मैं इसको बना लेती हूँ अच्छे से। तो ये जो पली हुई स्याही थी इसमें मैंने मिलाया है नीम का तेल। जो आँखों के ट्यूब होते हैं ना, पिंचर जो डालते हैं, तो वो ऐसा होता है कि एक्सपायर भी हो जाते हैं। जैसे हम ट्यूब देख कर लाए तो उनमें पहले मतलब डेट की नहीं पता, और पता भी होती है तो 2-4 महीने की डेट आती होगी, और ये पूरी साल 2-4 महीने की डेट आती होगी उनमें ट्यूब की। वो ये पूरे साल हमें स्याही चाहिए होती है। तो इसलिए मैंने जो नीम के पत्तों की फुटेर होती है ना, छोटे छोटे पत्ते, उनको सरसों के तेल में जला के इसमें मिलाया है। तो ये आँखों में स्याही लगाने के लिए सही रहेगी। नीम की वजह से भी आँखों में खुजली एलर्जी नहीं होगी, क्योंकि इसमें नीम का तेल है। और ये स्याही मैं अच्छे से बना के इसको दूसरी डिब्बी में ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि ये डिब्बी तो पूरी काली हो चुकी है, और बच्चे स्कूल जाते हैं तब लगाते हैं तो फिर कपड़े चेहरा भी काला हो जाएगा। इसलिए तो इसको मैं अच्छे से बना लेती हूँ, और बना के फिर इसको निकाल के मैं इसको दूसरी डिब्बी में ट्रांसफ़र करूँगी। ये देखो, तो ये बन गई है। पहले मैंने इसको अच्छे से मतलब इसको मसल के गुड़ी इसकी जो थी वो मैंने इसको अच्छे से मसल लिया कि आँखों में ना चुभे बच्चों के। और बाकी वीडियो मैंने रोक दी थी, बहुत देर तक मैंने इसको स्याही को अच्छे से घोला है, ताकि इसकी मैं डिलीवरी तो नहीं थी पर फिर भी कुछ ना रहे अच्छे से। अब मैं इसको अच्छे से डिब्बी में चिपका देती हूँ, क्योंकि चिपक नहीं रही थी। तो इसको पूरी डिब्बी में काली नहीं करूँगी, सिर्फ थोड़ी सी ये बीच बीच में इसको दबा दिया है। अब जो इसमें और थोड़ी बहुत रह गई है उसको भी मैं, ये तुलसी की मेरी सूखी लकड़ी है उससे मैंने निकाल के नखूनों से इसमें भर दिया। ये देखो, इतनी स्याही मेरी बन गई है, और ये 1 साल तक के लिए काम में आ जाएगी। ये नीचे गिर गई, मैं इसको उठा लेती हूँ और अपने हाथ धो के आ जाती हूँ। और ये स्लिप भी थोड़ी सी मेरी काली हो गई यहाँ पर डिब्बी से, और स्याही गिर गई थी कुछ उस वजह से। तो मैं हाथ साफ़ कर लेती हूँ साबुन से, और फिर कपड़े से यहाँ से स्लिप को साफ़ कर देती हूँ। ये देखिए, मुझे किचन में ही रह के सारा काम करना अच्छा लगता है। अंदर टीवी चलता रहता है, बच्चे शोर मचाते हैं। अब देखो कितनी शांतिपूर्वक आ रहा होगा ना मेरा ब्लॉग। इसमें मेरा बेटा नहीं है, वो सो रहा है अंदर। और देखो मैं हाथ धो के आ गई हूँ, आपको डिब्बी दिखाती है। देखो डिब्बी बिल्कुल साफ़ है और अच्छे से स्याही भर के इसमें तैयार है। अब मैं सब बच्चों को लगा दूँगी, इसको अपने भी लगा लूँगी और अपने हस्बैंड जी के भी लगा दूँगी। और ये मेरा सूट का गला देखो, मेरी बेटी ने इतना बड़ा कर दिया था, ये पूरा ही काट दिया उसने, छोटा नहीं करा था। तो मेरी स्याही भी बनकर तैयार है। और अब आप लोग आगे का मेरा ब्लॉग भी एंजॉय करना। उसमें मैंने खुद मतलब वैसे ही बोली हूँ सामने से। और ये स्लिप हो गई थोड़ी सी काली, तो इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो आप सुनिए मेरा आगे का ब्लॉग। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे हो के, मैं भी अच्छी हूँ। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा गोवर्धन पूजा का, तो आप लोग मेरा गोवर्धन पूजा का ब्लॉग भी देखने के लिए रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा। तो मिलते हैं आपसे गोवर्धन वाले ब्लॉग में। तो बाय बाय गाइस, ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं और ना ही लाइक कमेंट करने के पैसे लगते हैं। सिर्फ बस थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए होता है हमें आपकी वीडियो देखने, हमारी वीडियो देखने के लिए। और वीडियो देखते देखते आप लाइक कर सकते हो, वीडियो देखते देखते सुनते सुनते आप कमेंट भी कर सकते हो। और ये नहीं है कि ब्लॉग देखने से आप हमारा सपोर्ट कर रहे हो, आप अपना खुद का भी सपोर्ट कर रहे हो। क्योंकि मैंने भी ब्लॉग में बहुत सी मेरी सिस्टर हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, उनके ब्लॉग से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे एक दूसरे का ब्लॉग देखते रहिए हम गृहिणी महिलाएं। तो हर किसी के ब्लॉग से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, शूट करने को मिलता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं अपने ब्लॉग में शूट नहीं करती थी, मैं कुछ
उन लोगों का देखती हूँ कि मुझे ये शूट करना चाहिए, इनका शूट अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें अपने ब्लॉग में ज़्यादा अच्छी बुरी बातें समझ नहीं आती। पर हम जैसे दूसरों का ब्लॉग देखते हैं तो उसमें हमें समझ आता है कि हाँ, इनका ब्लॉग इन्होंने ये शूट किया तो वो अच्छा दिख रहा था, तो हम भी अपना वैसा शूट करके डालें। और मोटिवेशन तो मिलती है, और कहते हैं कि ज्ञान और एक दूसरे का सीख के ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई खुद से सीख के नहीं आता, ना तो कोई खुद से यूट्यूबर बन के आता है, ना ही कोई खुद से कुछ भी, जितने भी क्रिएटर हैं कोई खुद से बन के नहीं आता। या तो सब लोगों को कोई गुरु चाहिए होता है, या वो बतेरे लोग जो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं वो देख देख कर भी सीख जाते हैं। तो ऐसे ही सिर्फ अपनी वीडियो में और एक दूसरे की जानकारी भी मिलती रहती है कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किसके साथ क्या हुआ। तो ऐसा नहीं है सिर्फ हम तो सिर्फ अपना वीडियो डालते हैं और छुट्टी। बहुत सी लोगों को मैंने देखा है ऐसे, ना वो दूसरों का ब्लॉग डालना पसंद करती है, ना देखना पसंद करती हैं, बस जिस राह पे वो काम कर रही हैं और करती जाती हैं। तो जब उनका चैनल जिस प्रकार चलता होता है उसी प्रकार से आगे भी मतलब चलता ही रहता है। तो ऐसा नहीं करना है, सब लोगों को एक दूसरे का ब्लॉग देखना है, सीखना है उनके ब्लॉग में क्या कमी है। अगर व्यूज कम है तो आपको नोटिस करना है कि उनके ब्लॉग में ऐसा क्या कमी हो रही है जो व्यूज कम है। टाइटल गलत है, डिस्क्रिप्शन गलत है, वीडियो में कुछ कमी है, या कहते हैं किसी ब्लॉग में व्यूज बहुत ज़्यादा ही कम हो जाते हैं। तो ऐसा होता है कि हमारी टाइमिंग भी बहुत कम हो जाती है, कि टाइमिंग की मतलब गलत हो जाती है, कि हम गलत समय पर शायद अपलोड कर देते हों, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। मैंने बहुत चैनल को देखा कि उनके भी चैनल पर 7 व्यूज़ 8 व्यूज़, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 7 या 8 व्यूज़ हों। किसी पे 20 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, और किसी पर सिर्फ 8। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ कमी होती होगी। तो मैं भी ये ढूंढने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ। तो आप लोग भी हर किसी का चैनल देख के, ब्लॉग देख के कुछ सीखा कीजिए, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा। तो बातें करते करते और ज़्यादा लंबी बातें होती जा रही हैं। वीडियो एंड करने का मैंने कब बोला था, फिर मैं बातें करने लग गई। तो फाइनली मैं करती हूँ यहाँ पे ब्लॉग को बंद। मिलते हैं नेक्स्ट गोवर्धन ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड गुड नाइट। सब लोग सोइए, मैं भी खाना खा के सोने जा रही हूँ। ठीक है, बाय बाय।